Yes, hello everyone. So, in the particular question, what are the question says, which of the following cannot function as an oxidizing agent? यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम में हम नहीं ले सकते। देखो, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो, रेड्यूस हो। यस, खुद अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट में कम कर सके, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर पाए और खुद क्या हो, बोलो, रेड्यूस हो। अब खुद अगर रेड्यूस होना चाहता है तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जिस फॉर्म में अभी आपको दिखाई दे रही है वो क्या हो, उससे कम होनी चाहिए। जैसे अगर हम बात करें किसी भी अगर ग्रुप की बात करें और उस ग्रुप में उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और हम कहें कि उसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो हम ये समझते हैं किसी भी अगर ग्रुप की बात करें तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है ग्रुप नंबर -10, और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है ग्रुप नंबर -18। यस, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -18। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं नाइट्रोजन का। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो आप सबको पता होगा, अगर नाइट्रोजन के मैं ग्रुप नंबर की बात करता हूं तो ये कौन सा हो गया, 15 ग्रुप हो गया माय डियर। अगर ये 15 ग्रुप हो गया तो यहां पे इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ग्रुप नंबर 15 -10 कितना हो गया, +5 हो गया। और जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना हो जाएगा, 15 -18 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यस और नो, मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका, -3 है, और मैक्सिमम कितना है, +5 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करता हूं, जैसे मान लो बी में लिखा है SO4 2-। अब इसमें अगर मैं सल्फर की बात करता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन तो -2 में ही रहने वाला है, अगर मैं सल्फर की बात करूं, देखो सल्फर, तो सल्फर की बात करें तो सल्फर का ग्रुप नंबर क्या होता है, बोलो, 16। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 16 अगर है तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ग्रुप नंबर -10, तो मतलब 16 -10 कितना हो गया, +6 हो गया। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, बोलो, 16 -18 मतलब ये हो गया -2। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस पर्टिकुलर सी ऑप्शन BrO3 की बात करता हूं जिसमें जो ब्रोमीन है, अगर मैं यहां पे बात करूं ब्रोमीन का जो ग्रुप नंबर है वो कितना है, बोलो, 16 है, सॉरी 17 है। तो इस ब्रोमीन का जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बोलो, ग्रुप नंबर -10, 17 -10 कितना, 7 हो गया। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, -1 हो गया। यस और नो। और इसी के साथ अगर मैं MnO4 की बात करूं तो आपको पता है जो MnO4 माइनस में जो Mn है उसका मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, जो उसका ग्रुप नंबर होता है। आपको पता है डी ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप नंबर क्या होता है, मैग्नीज का जो 7 नंबर होता है, तो इसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा आपका, +7 होगा। ये हमने नाइट्रोजन के लिए, सल्फर के लिए, ब्रोमीन के लिए और मैग्नीज के लिए हमने देख लिया है कि इनका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब हम ये देखते हैं, देखो यहां पे, चलो यहां शुरू करते हैं। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो यहां पे MnO4, मुझे बताओ कि यहां पे Mn जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं सर यहां पे जो Mn है x -8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 8 मतलब x इक्वल टू 7। यहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका मैग्नीज है। अगर +7 में है तो ये तो इसकी मैक्सिमम है, तो ये आराम से रेड्यूस हो सकता है क्या, सर बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये आराम से रेड्यूस हो सकता है। और खुद रेड्यूस हो रहा है मतलब क्या होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम आ सकता है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें ब्रोमीन तो यहां पर अगर बात करें तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहां पे देखो x -6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 6, x इक्वल टू 5।
यहाँ पे ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपका +5 है। तो आप ये देखो ब्रोमीन के लिए अगर हम बात करें, कहाँ गए ब्रोमीन, हाँ यस, ब्रोमीन के लिए बात करें तो मैक्सिमम कितना है 7 है और मिनिमम कितना है -1 है। तो अगर 5 है तो 5 से सर ये और रिड्यूस भी हो सकता है क्योंकि इसके मिनिमम नहीं है, और रिड्यूस भी ये हो सकता है, और रिड्यूस से हो सकता है तो हम कह सकते हैं सर यस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम आ सकता है। सिमिलरली अगर मैं SO4 की बात करता हूं तो यहां पे सल्फर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहां पे क्या आने वाला है x -8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 + 8, x इक्वल टू हो गया 6, मतलब यहां पे क्या है +6 है। और आप देख सकते हो सल्फर के लिए ग्रुप नंबर 16 के लिए मैक्सिमम कितना है +6 है, मतलब +6 से रिड्यूस तो हो ही सकता है सर, ये मिनिमम थोड़ा ना, ये तो मैक्सिमम है, मैक्सिमम से रिड्यूस तो हो ही सकता है। अगर हो ही सकता है तो मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन जो है वो नहीं होने वाला है। फिर अगर मैं N3- को देखूं, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है आपको -3 है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो देखो मिनिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -3 है, मतलब इसके नीचे वो नहीं जा सकता। जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बोलो -3 है, इसके नीचे वो नहीं जा सकता, मतलब इसका रिडक्शन आपका पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी ये क्या है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर इसका रिडक्शन नहीं हो सकता मतलब मैं कह सकता हूं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। यही क्वेश्चन में आपको पूछा है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है।